अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे भाई अपने इंडिया से जो आते हैं सऊदी अरब में या कोई भी गल्फ़ कंट्री या और भी कंट्री जो सऊदी अरब में काम करने के लिए आते हैं, तो जब इनका 2 साल पूरा हो जाता है तो भाई वो जाने जब लगते हैं तो सोचते हैं कि चलो यार थोड़ा बहुत गोल्ड ख़रीद लेता हूँ और कुछ सामान ख़रीद लेता हूँ। तो अगर उनको यहाँ का कस्टम विभाग का रूल रेगुलेशन नहीं मालूम है और चलिए यहाँ से अगर पास हो गए तो इंडिया का रूल रेगुलेशन अगर नहीं मालूम है कस्टम विभाग का, तो भाई वो फंस जाते हैं और उनका जो है या तो सामान जब्त कर लिया जाता है या तो जो है उन्हें जुर्माना लगता है काफ़ी सारा। तो भाई जितना सामान नहीं उससे अगर जुर्माना जब लग जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो बहुत सारे भाई जब छुट्टी जाने लगते हैं तो सऊदी अरब से गोल्ड ले लेते हैं बहुत सारा और इंडिया में जाकर फंस जाते हैं और इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है कस्टम विभाग के द्वारा, क्योंकि वहाँ का रूल रेगुलेशन उनको नहीं मालूम रहता है और यहाँ से तो ख़रीद ले लेते हैं भाई, ज़्यादा सामान ले लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब का रूल रेगुलेशन अलग है कस्टम विभाग का और इंडिया का बिल्कुल अलग है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी में कस्टम विभाग का रूल रेगुलेशन क्या है, यहाँ का गवर्नमेंट क्या परमिशन देता है कि कितना सारा हम गोल्ड लेके जा सकते हैं या कितना कैश लेके जा सकते हैं, और इंडिया का रूल रेगुलेशन कस्टम विभाग का क्या है। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें और ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो भाई देखो, सऊदी अरब का जो कस्टम विभाग है, सऊदी अरब का जो गवर्नमेंट कस्टम विभाग है, तो वो 60,000 रियाल तक का आप कैश लेके जा सकते हैं या 60,000 का आप गोल्ड लेके जा सकते हैं। तो 60,000 के सामान का आपका वैल्यू होना चाहिए। ये यहाँ का कस्टम विभाग का जो है परमिशन है, यहाँ का रूल रेगुलेशन है। अगर आप 60,000 रियाल से 10 रियाल भी अगर आपका ऊपर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो आपको जुर्माना लग सकता है और आपको जो है जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो 60,000 रियाल में आप जो है या तो गोल्ड लेके जा सकते हैं या तो कैश लेके जा सकते हैं। और मोबाइल की बात करें तो यहाँ पर आप 4 मोबाइल जो नॉर्मल होता है एंड्रॉयड मोबाइल होता है जिसकी कीमत 1000 1200 रियाल या 700 रियाल तक रहे, तो आप ऐसे मोबाइल 4 लेके जा सकते हैं। और अगर आईफ़ोन की बात करें तो यहाँ से 2 आईफ़ोन आप लेके जा सकते हैं सऊदी अरब से। और अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप भी इसी का तकरीबन 1 या 2 लैपटॉप आप लेके जा सकते हैं और ये ले जा सकते हैं, पर इसका रसीद जो है, इसका बिल पूरा प्रूफ होना चाहिए। और क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट पर अगर आपको कस्टम विभाग क्योंकि एयरपोर्ट पर आपको कस्टम विभाग ने पूछा जो है तो आप उसका पूरा प्रूफ देना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर जैसे 60,000 रियाल से अगर आप ज़्यादा का सामान लेके जा सकते हैं, पहली बार अगर आपसे ये गलती हो रही है तो यहाँ पर 25% आप पर जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाएगा। अगर आप दूसरी बार भी ये गलती करते हैं तो आप पर 50% का जुर्माना लगेगा। और अगर आप तीसरी बार गलती करते हैं भाई, तो यहाँ पर जो है आपका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा और जो है आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो ये रहा सऊदी अरब का कस्टम विभाग का रूल रेगुलेशन कि यहाँ से आप 60,000 रियाल कैश या फिर आप 60,000 रियाल का सामान लेके जा सकते हैं। तो मैं तो यही राय दूंगा कि आप इतना सारा पैसा कैश बिल्कुल ना ले जाएं, क्योंकि उनको भी पता है कि आप क्या काम करते हो। यहाँ पर 1500 2000 रियाल सैलरी है और आप यहाँ आपके पास से इतना पैसा कहाँ से आया, तो काफ़ी सारा इंक्वायरी होगा एयरपोर्ट पर आपको कस्टम विभाग के द्वारा। और आप अगर इसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं हमने इतना पैसा या इतना सामान जो है लीगल तरीके से कमा कर लेके जा रहे हैं, तो अगर आप ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं तो आपका सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इंडिया का कस्टम विभाग रूल रेगुलेशन क्या है। तो देखिए भाई, इंडिया का रूल रेगुलेशन बिल्कुल ही अलग है। अगर सऊदी अरब से आप 60,000 रियाल का सामान तक लेके जाते हैं, 60,000 कैश लेके जाते हैं, तो इंडिया में जो है उसका वैल्यू हो जाता है 13 लाख रुपया। तो वहाँ पर आपको जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाएगा, बहुत ज़्यादा पूछताछ किया जाएगा, बहुत सारी इंक्वायरी होगी। और इंडिया का रूल रेगुलेशन है कि जैसे आप मेल हैं, आप मैन हैं, तो आपको 50,000 रुपये का ज्वेलरी आप ले जा सकते हैं। अगर आप
फीमेल हैं तो आप जो है 1 लाख रुपए का ज्वेलरी आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो बिस्किट होता है और कॉइन्स होता है, गोल्ड कॉइन या बार होता है, तो वो आप लोग बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं। वहाँ पर आपको रोक लिया जाएगा और आप पर 14% करीब जो है आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। मैं तो यही राय दूंगा भाई कि अगर आप सऊदी अरब से जा रहे हो तो 50,000 के वैल्यू का ज्वेलरी, मतलब कि करीब 1 तोला आप ज्वेलरी बना कर लेके जाएं। और अगर फीमेल हैं तो आप 2 तोले के सामान लेके जा सकते हैं ज्वेलरी बनाकर। और जितना भी आपके पास कैश है तो आप जो है इसे बैंक से ट्रांसफ़र कर दें अपने अकाउंट में, इंडिया के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके फिर जाएँ जो है। और इतना बड़ा रिस्क आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब में पूछताछ तो अलग ही होगा और उसके बाद जब आप इंडिया में पहुँचोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान किया जाएगा। अब बहुत सारे भाई बोलेंगे कि यार मैं तो 2-2 ढाई-ढाई लाख का 3-3 लाख का सोना या गोल्ड लेकर गया हूँ। तो भाई देखो, वो आपका नसीब अच्छा था, दिन अच्छा था और वहाँ के कस्टम विभाग का जो मूड था वो ठीक था, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जो है रिस्क है इसमें, मेरा कहने का मतलब ये है कि रिस्क है इसमें, तो आप इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहे हो। और रही बात जैसे मोबाइल यहाँ से लेके जा रहे हैं और लैपटॉप वगैरह लेके जा रहे हैं इंडिया में, तो मोबाइल का तो कोई वो इशू नहीं है। और लैपटॉप अगर आप लेके जा रहे हैं और नया नहीं है, जैसे आप लैपटॉप लेके जा रहे हैं, तो आप पर वहाँ पर इंक्वायरी किया जा सकता है, आपका लैपटॉप भी चेक किया जा सकता है आपका है कि नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सऊदी अरब से कितना गोल्ड और कितना कैश लेके जा सकते हैं, कितना मोबाइल लेके जा सकते हैं, और सऊदी अरब का कस्टम विभाग का रूल रेगुलेशन क्या है वो भी समझ में आया होगा, और इंडिया का रूल रेगुलेशन क्या है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद है कि वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा कि सऊदी का रूल रेगुलेशन क्या है कस्टम विभाग का, और यहाँ से कितना सोना लेके जा सकते हैं, कितना कैश लेके जा सकते हैं, मोबाइल वगैरह भी कितना लेके जा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।